टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ है उपधन सर्ग, यानी उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब है सृष्टि करना या रचना करना। तो उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है रचना करना, समीप यानी नज़दीक से रचना करना, अर्थात शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में भी परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाता है। यानी कि शब्द का वह रूप जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाता है। जैसे अत्यधिक शब्द क्या है, अत्यधिक शब्द है, अत्य में अति उपसर्ग है, अत्य में अति उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है, यानी कि अभि उपसर्ग मिल करके अर्थ में परिवर्तन लाया। उसी प्रकार अति उपसर्ग में अधिक मिल करके अत्यधिक शब्द बना। तो ये हमारा यानी कि उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है शब्द के आगे जुड़ करके पूरे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। मुख्य रूप से उपसर्ग के 3 भेद माने गए हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। आगत का मतलब दूसरे देश के शब्द जो हमारे भारत में प्रयोग होते हैं वो आगत उपसर्ग में उनको रखा गया है। तत्सम उपसर्ग का मतलब है संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग का मतलब है हिंदी के उपसर्ग यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग। आगत का मतलब उर्दू, फारसी या अंग्रेजी शब्दों के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग हमारे जो हैं 22 माने गए हैं, हिंदी के 10 उपसर्ग हैं और फारसी के 19 और अंग्रेजी के 6 उपसर्ग माने गए हैं। अंग्रेजी के 6 उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत के 22 हैं और हिंदी के 10 उपसर्ग हैं, फारसी के 19, अंग्रेजी के 6 उपसर्ग हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग में अति, अधिक, अधि और अनु। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यधिक है, अत्यंत है, अतिरिक्त है, अतिशयोक्ति है। अव का अर्थ हीन होता है, अभी सामने, अप का मतलब बुरा, आ का मतलब समेत, उत ऊंचा या श्रेष्ठ, दुष् का मतलब कठिन, निश रहित या पूरा, निर या निषेध, नी का मतलब निषेध होता है, परा उल्टा, सम उत्तम, सु अच्छा, परि आसपास, प्र आगे, प्रति उल्टा। तो ये हमारे औस का मतलब हीन होता है। इसका जो शब्द बनेगा औ उपसर्ग से अवगुण, अवकाश, अवतार ये बनेगा। अभि का मतलब सामने, अभिमान, अभिषेक, अभिनव। अप का मतलब बुरा, अपयश, अपमान, अपकार। आ का मतलब समेत होता है, आजीवन और आगमन। उत का ऊंचा, उद्गम, उत्कर्ष, उत्पत्ति ये शब्द बनेंगे। दुष जो शब्द है कठिन, दुष्चरित्र, दुस्साहस और दुष्कर। निस का मतलब रहित या पूरा, इससे जो शब्द बनता है निस उपसर्ग से निस्सार और निस्तार। निर का निषेध हिंदी अर्थ है और निर्जन, दुर्जन, दुर्गम भी कह सकते हैं। और नी का निवारण, निपात और नियोग। परा उल्टा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। सम उत्तम, संस्कार, संगम, संतुष्ट और संभव। सु ये उपसर्ग है, सु का मतलब अच्छा, सुजन, सुगम, सुशिक्षित। और परि का मतलब आसपास, परिजन, परिक्रम,
परिपूर्ण और परिमाण। इस प्रकार से लगभग हमारे जो उपसर्गे हैं 22 माने गए हैं। संस्कृत 10 उपसर्गे हिंदी के हैं, 10 उपसर्गे औ अन कु दु नी औ अध उन विन पर भर, इस प्रकार 10 उपसर्गे हैं। अभाव, औ से अभाव, औ का अर्थ अभाव हुआ, शब्द बना अछूता, अथाह, अटल। और अन से शब्द बनता है अनमोल, अनबन, अनपढ़ भी कह सकते हैं, अनगढ़ भी लिख सकते हैं। को का मतलब हिंदी में बुरा होता है, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु का मतलब कम, दुबला, दुलारा, दुधारू। और नी कमी, नी का अर्थ कमी होगा, निकम्मा, निहत्या, निडर। इस प्रकार से अध का मतलब आधा, अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। इस प्रकार से उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन लाते हैं। उनका मतलब कम होता है, एक कम, उनका मतलब एक कम, यानी 29, 39, 49, 59, 69, 69 या 79 ऐसा लिख सकते हैं। विन का मतलब विना, विन व्याहा, विन बादल, विन पाए, विन जाने। पर का मतलब दूसरा, और इससे शब्द बनता है प्रलोक, परोपकार, परसर्ग। भर का मतलब पूरा, भरपेट, भरपूर और भरसक। इस प्रकार से हमारे ये हिंदी के उपसर्ग हैं और हिंदी के उपसर्गों को पढ़ा गया। और अगला जो टॉपिक रहेगा अंग्रेजी के उपसर्ग। अगला टॉपिक है अंग्रेजी के उपसर्ग, और अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या 6 मानी जाती है। अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या है 6। पहला वाइस, दूसरा जनरल, चीफ, हेड, सब और डिप्टी। वाइस का मतलब सहायक, और वाइस से जो शब्द बना वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। और जनरल में जनरल का मतलब प्रधान, और जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ये हमारे क्या हैं अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। चीफ का मतलब प्रमुख, चीफ मिनिस्टर शब्द बना चीफ इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स ये शब्द बना। और हेड का मुखिया या मुख्य, और हेडमास्टर है, और 2 बार लिखा गया कि हेड मास्टर है, हेड क्लर्क होना चाहिए था, हेड मास्टर और हेड क्लर्क। हेड क्लर्क सब का मतलब अधीन या नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब जज, 2 शब्द बने हैं। डिप्टी का मतलब सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो गए और अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। संस्कृत के